पति के ऑफिस जाते ही पत्नी ने अपने ससुर के कमरे में जाती थी। फिर ससुर ने क्या करता है, आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। यह सच्ची घटना है बिहार की, जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया राधे श्याम थे। राधे श्याम की उम्र लगभग 40 वर्ष का था दोस्तों, और जो उसका बेटा था नीलेश था। नीलेश की उम्र लगभग 22 साल की थी, और इसी बीच दोस्तों उसका 2-3 साल शादी हुआ था। और जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी की नाम रीमा था। रीमा ही 20 साल की थी दोस्तों। वह भी इनके परिवार के लोग रहते थे और अपने ही जीवन और यापन करते थे और साथ ही रहते थे दोस्तों। इस घटना में ये उसका जो नीलेश था, जो उसकी पत्नी का पति था दोस्तों, काम करता था और घर पे नहीं रहता था। और जो राधे श्याम उसकी पत्नी की ससुर थी, वह भी काम करता था और घर में साथ रहते थे। कुछ लम्हों बीतता गया और जो उसका पति था अपने ही काम में व्यस्त रहता था और पत्नी का ध्यान नहीं करता था, और वह भी पत्नी के कुछ लम्हों और पल उसके साथ नहीं बिताता था दोस्तों। जब एक घड़ी आती है, काम करके आता है उसका पति और खुद थके मीने आता है और घर पर सो जाता है। और जो उसकी पत्नी थी वह भी हताश थी और कुछ नज़दीकियाँ अपने पति के बीच बढ़ाती है। वो भी पति भी डांटता था और उसको बोलता था सो जाओ, यह संबंध नहीं करता था। और इसी बीच दोस्तों उसकी जो पत्नी थी बहुत मायूस हो जाती थी, और कुछ समय बाद यह लम्हा बीतता गया और वह भी अकेली ही महसूस करती थी और अपने ही ज़िंदगी का तन्हाई से जी रही थी दोस्तों। जब उसका पति काम करने के लिए वह जाता था ड्यूटी पे और ऑफिस से आता था और बहुत मजबूर था, वो काम करके आता था, घर के बीच कुछ साथे नहीं बिताता था। वो भी घर से सो सके और सुबह ही उठते ही फिर ऑफिस चला जाता था। और दोस्तों उसके घर में जो पत्नी थी अकेले ही घर में काम काज करती थी और अपने परिवार को देखभाल करती थी और पूरा घर का जिम्मा वही उठाती थी दोस्तों। और जो उसका ससुर था, जो राधे श्याम था, वो परिवार का पूरा मुखिया था, वह सब देखता था। वह अपने ही घर परिवार के बीच में रहता था। कुछ दिनों बाद समय बीतता गया दोस्तों, और जो उसकी पत्नी थी उसके ही मन में कुछ ऐसा विचार आया। वह भी तन्हाई से जी रही थी, उसके कुछ दिमाग में ऐसे विचार आया दोस्तों, वह भी अपने ससुर के प्रति कुछ लगाव मन में रखती थी। और उसके मन में ऐसा विचार आता है और ख्याल आने लगता है वह अपने ससुर के प्रति के बीच। जब दोस्तों वह खाना देती है, परोसती है, तो वह कुछ देखने के लिए वह कुछ नज़रअंदाज करता था और वह जो ससुर था वह भी देखने से मुँह कर जाता था। इसी बीच दोस्तों कुछ समय बीतता गया और जो पत्नी थी वह अपने पति के प्रति नाखुश थी और वह भी बहुत मजबूर हो गई थी। वह गलत रास्ते पे जा चुकी थी दोस्तों। इसी हालत में वह अपने ससुर के करीब धीरे धीरे वह आने लगती थी और वह अपने ससुर के करीब जाने की बहुत कोशिश करती थी। और दोस्तों जब ऐसा समय आया, एक दिन दोस्तों उस जो पति था नीलेश, वह भी चला गया ऑफिस, और उस घर में उसका ससुर था और उसकी बहू थी दोस्तों। ये दोनों अकेले घर में रहते थे और जो उसको काम करने के लिए उनके परिवार में चले गए थे। इसी बीच दोस्तों वह
घर में अकेली रहती थी और ससुर के करीब जाने की कोशिश करती थी और खाना के बहाने, परोसने के बहाने उसे छूती थी और बहुत अपने आप पे महसूस करती थी दोस्तों। जब इनका सिलसिला ऐसा चलता रहा, एक दिन दोस्तों कुछ रातें आई और वह जो नीलेश था वह काम प्रति वहीं रुक गया और रात में नहीं आया। और जो उसकी पत्नी थी दोस्तों, वह अकेली बेडरूम में लेटी हुई थी अपने रूम पर। और कुछ घड़ी बीतता गया, लमसम 11 बज रहा था रात, और वह अकेले उठकर आती है और वह ससुर के रूम में चली जाती है। वह भी बहुत ज़बरदस्ती और करती है ससुर के बीच, उसको भी बहुत आनंद आता था। वह भी जो ससुर था बहुत महसूस करता था, कुछ नज़रअंदाज करता रहा और भी वह कुछ नहीं कर पाया। वह उसका भी एज हो गया था, वो भी बहुत उसके करीब आती थी उसकी बहू। इसी बीच दोस्तों वह जो पत्नी था उसके पति नहीं आ पाता है और इन दिनों बीच इनका ऐसा संबंध हो जाता है। ये दोनों लोग बहुत पूरा नाइट में अपना मस्ती और मौज मस्ती करती रही। और दोस्तों ये जो उसकी पत्नी थी नीलेश की, वह भी सुबह होते ही अपने रूम पे चली गई। इसी बीच दोस्तों ये दोनों, इनका ऐसा सिलसिला चलता रहा। जब उसका पति नहीं आता है तो रात में वह चुपके से उठकर अपने ससुर के रूम में चली जाती थी और कुछ समय और लम्हा पूरा उसके साथ बिताती थी। यह सिलसिला ऐसा चलता रहा। अक्सर एक दिन ऐसा दिन होता है, उसका पति नीलेश आता है, अचानक उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है और वह भी अपने पत्नी को घसीटते हुए अपने रूम में ले जाके बहुत मारता और पीटता है और बोलती है ये क्या कर रहे हो। इसी बीच दोस्तों उसकी पत्नी ने रोते हुए बोला कि तुम हमारा तो कुछ नहीं सुनते हो, तुम हमारे ही साथ अपना समय नहीं देते हो, इसलिए मैं गलत रास्ते पे चली गई हूँ। वह भी बहुत मायूस हो जाता है उसका पति और उसको बहुत समझाता है, बहुत वो करता है और उसको अपने जो पिता था वह अपने ही बेटे के निगाह में गिर चुका था दोस्तों। इसी बीच दोस्तों वह अपने पत्नी को बहुत समझाया और बुझाया और वो भी अपने पत्नी के करीब आता गया और वह भी इन दिनों इनका ये पूरा कहानी समाप्त होता है। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं अपने ही पत्नी के साथ कुछ समय बिताओ, उसको अच्छे से रखो और अपना ही ख्याल रखो दोनों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।